द पढ़ंतु IAS के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ। वो क्या है? सफलता का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी दूसरे से बेहतर होना है, ठीक है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप आज अभी हैं उससे बेहतर बनना है, ठीक है। तो इसका कोट का सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, ठीक है। आपको दूसरों से बेहतर नहीं बनना है, आप जो स्वयं हैं उससे आपको नेक्स्ट डे में बेहतर होना है, ठीक है। सफलता उसी को बोलते हैं, ठीक। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नोनी सुरक्षा योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि नोनी सुरक्षा योजना, ठीक है। नोनी सुरक्षा योजना में इसमें दो कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से कथन सही है, ठीक है। आपको देखने की कौन से कथन सही हैं, ठीक। पहला कथन है 18 साल होने पर 12वीं उत्तीर्ण बालिकाओं को 1 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। दूसरा कथन है 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं योजना का लाभ ले सकेंगी, ठीक है। इसके ऑप्शंस देख लीजिए कि कथन ए सही है या ऑप्शन बी कथन 2 सही है या ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन दोनों कथनों से देख के बताना है कि जो नोनी सुरक्षा योजना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो नोनी सुरक्षा योजना था, ठीक, ठीक, नोनी सुरक्षा योजना के बारे में देख लेते हैं। ठीक, जो नोनी सुरक्षा योजना है ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2014 से लागू है ये, ठीक है। जो नोनी सुरक्षा योजना है ये 1 अप्रैल 2014 से लागू है। ये क्यों लागू किया गया है? देखिए, जब 2001 में जो लिंगानुपात था, है ना, 1000 में 975, ठीक, 1000 है ना मेल में 975 फीमेल, ठीक। और वो 2011 तक आते आते क्या हो गया है? 1000 में कितने हो गए? 969, ठीक। तो मतलब लिंगानुपात कम हुआ है। तो इसीलिए, ठीक है, इसमें जो बालिकाओं की जो संख्या है उसमें गिरावट आ रहा था, उसी के लिए नोनी सुरक्षा योजना लाया गया है ताकि उनको, ठीक है, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ाना है और ना, और उनकी जो संख्या है उनको मेंटेन करना है करके ये नोनी सुरक्षा योजना लाया गया था, ठीक है। इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। जो योजना क्या है? योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को 18 वर्ष पूर्ण होने और 12वीं उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, और इसके लिए जीवन बीमा निगम एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य अनुबंध किया गया है। किनके किनके बीच अनुबंध हुआ है इसको देखिए। जीवन बीमा निगम, ठीक, जीवन बीमा निगम और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच अनुबंध हुआ है। क्यों? जब बेटियां 18 वर्ष पूर्ण हो जाएं और 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद उनको 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएं, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, नोनी सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की पंजीकृत बालिकाओं के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम में 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपए अर्थात कुल 25,000 रुपए जमा किए जाते हैं, ठीक है। योजना के तहत अब तक 76,477 बच्चों का पंजीयन किया जा चुका है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा कब से कब तक के है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ में जनसंख्या स्थिरीकरण, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा कब से कब तक के है? आपको बताना है कि कौन से तारीख से कौन से तारीख तक के है। ऑप्शन देख लीजिए, 10 जुलाई से 23 जुलाई, है ना। ऑप्शन बी 11 जुलाई से 24 जुलाई, ऑप्शन सी 12 जुलाई से 25 जुलाई या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है, देखिए जनसंख्या, ठीक। इसका सही आंसर है बी 11 जुलाई से 24 जुलाई, ठीक। तो 11 जुलाई विशेष दिन है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। 11 जुलाई क्या है? एक विशेष दिन है 11 जुलाई, ठीक। ग्यारह जुलाई को क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक। इसी दिन के उपलक्ष्य में, है ना, जो
जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा है उसको मनाया जा रहा है 11 जुलाई से 24 जुलाई के लिए। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। ये इसको सर्वप्रथम यूएन ने ठीक 11 जुलाई ठीक 1989 को पहली बार आयोजन किया था। ठीक है, पहली बार आयोजन किया था। ठीक, यूएन ने 11 जुलाई 1989 को फर्स्ट टाइम आयोजन किया था विश्व जनसंख्या दिवस की। ठीक है, अभी अगर हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो एशिया सबसे बड़ा, ठीक है, एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है क्योंकि एशिया में चीन, ठीक, और भारत, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। ठीक, अब आपको छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के डेमोग्राफी के बारे में बताना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है, ठीक, और सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है, इसको आपको बताना है। ठीक, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या किस हिसाब से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा जो है, इसमें क्या है, पुरुष और महिला नसबंदी के प्रति फैली हुई अज्ञानता और भ्रांतियों को ग्राम से लेकर जिला स्तर तक अभियान चलाकर दूर किया जाएगा। क्या है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा है, मतलब जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या एक प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जिला स्तर पर क्या क्या अभियान चलाया जा रहा है, इसमें पुरुष और महिला नसबंदी के प्रति फैली अज्ञानता और भ्रांतियों को ग्राम से लेकर जिला स्तर तक अभियान चलाकर दूर किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए कौन कौन हो गया, एएनएम और मितानिनें, ठीक है, जो मितानिन और एएनएम वो घर घर जाकर चिन्हांकित हितग्राहियों को परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी समाधान के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो एएनएम और मितानिन है, ठीक है, जनसंख्या, ठीक, जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा में, ठीक, वो घर घर जाकर जो चिन्हित लोग हैं, है ना, उनको क्या, किसके बारे में बताएगी, स्थायी और अस्थायी परिवार नियोजन। ठीक है, किसके बारे में, परिवार नियोजन। ठीक, ठीक है, तो इसको बाद देख लेते हैं थोड़ा सा परिवार नियोजन। तो परिवार में क्या है, सबसे पहले आय, ठीक है, माता का स्वास्थ्य, ठीक, परिवार नियोजन में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि परिवार की आय और माता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, है ना, और बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, है ना, एक आदर्श संख्या में संतानें होनी चाहिए, इसके बारे में जागरूक किया जाता है, उसी को परिवार नियोजन बोलते हैं। ठीक है, आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, इंडिया से करंट अफेयर में, केंद्र सरकार द्वारा बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल ला रही है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है, बाल, है ना, बाल देखभाल संस्थाओं के निगरानी के लिए, ठीक है, कौन सा पोर्टल ला रही है, आपको बताना है कि निगरानी वाली कौन सी पोर्टल ला रही है केंद्र सरकार, है ना, बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए। इसके ऑप्शन देख लीजिए, ए वात्सल्य, बी बाल सुरक्षा, सी उड़ान पोर्टल और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल ला रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए वात्सल्य। ए वात्सल्य पोर्टल, जो पोर्टल है वो बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कौन सी डिपार्टमेंट ने किया है, मंत्रालय ने किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-10 से इसे बाल संरक्षण सेवा, है ना, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस की योजना के रूप में जाना जाता था। 2010 में क्या जान रहे थे, इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के रूप में जाना जाता था। ठीक, मिशन वात्सल्य का उद्देश्य देश के प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुरक्षित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, देश के प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन, ठीक है, खुशहाल बचपन सुरक्षित करना है। ठीक है, बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील, सहायक और समन्वित परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना है। ठीक है, बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील, सहायक और समन्वित परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना है। ठीक, मिशन वात्सल्य अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में, किसमें, कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित और गैर संस्थागत
देखभाल को बढ़ावा देता है। ठीक है, कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेशी धरती पर खुलने वाला पहला आईआईटी कैंपस कहाँ है? आपको बताना है जो विदेशी धरती पर खुलने वाला पहला आईआईटी कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, सोमालिया, मोजाम्बिक, केन्या और तंजानिया। ठीक है, ये सारे अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, तंजानिया। ठीक, डी तंजानिया में आईआईटी है ना, आईआईटी मद्रास। ठीक, आईआईटी मद्रास खुलने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, एमओयू साइन किसके किसके बीच हुआ है? आईआईटी मद्रास है ना, आईआईटी मद्रास और ठीक है अफ्रीकन कंट्री तंजानिया के। ठीक है, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मद्रास कहाँ बन रहा है? एक से, ठीक है, जंजीबार है ना, जंजीबार, क्या है? जंजीबार। ठीक, तंजानिया में। ठीक है, ये किसके किसके बीच एमओयू हुआ है? इंडिया एंड जंजीबार तंजानिया के बीच एमओयू हुआ है। ठीक है, ये भारत की जो संस्था है, शिक्षण संस्था, उसका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है कि वो एक बाहर देश में जाके नया कैंपस बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप हमारे डेली डॉट्स के जो वीडियो और पीडीएफ है वो हमारे सोशल मीडिया से आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड के थ्रू हमारे ऐप को डाउनलोड करके उसमें एक जो फ्री सेक्शन है उसमें आपको डेली डॉट्स के सारे वीडियो और पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे पेड और अनपेड ना फ्री कोर्सेज भी हैं, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। हमारी जो ऑफलाइन की जो क्लासेस हैं सीजीपीएससी की, वो अभी सुंदरनगर में आरबीआई बैंक के सामने चल रही है। उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।